अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यू 9th क्लास की बुक की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6। बेटा ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये डिफिकल्ट भी है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इस वीडियो के बाद आप जान सकेंगे कि आप कितने आसान तरीके से जो है वो वीडियो को और जो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पर्पज है वो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 है। पहले क्वेश्चन में आपसे वो कहता है फाइंड द क्वाड्रेंट राइट को टर्मिनल एंगल। दो चीजें आपने फाइंड करनी। इसमें आपने सबसे पहले बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और आपने इसका को टर्मिनल भी फाइंड करना है। लेकिन एक बात समझाता चलो, क्वाड्रेंट होता क्या है, सबसे पहले हमने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आज हम सबसे पहले क्वाड्रेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं, इसमें 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट है। आपने जिस सीक्वेंस से मैं नाम इनके लिख रहा हूं, आप लोगों ने इसी सीक्वेंस से इन्हें याद रखना, इनका ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना। मीन टू से दैट 1 2 3 4 ये ऐसे रहेगा, ये हरगिज नहीं हो सकता 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक सर्कल होता है उसको अगर ब्रेक डाउन करें तो हम उसके टोटल 360 पार्ट्स बना सकते हैं, यानी उसके 360 टुकड़े किए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करूं तो ये 0 होता है और यहां तक आऊं तो ये मेरे पास 90 है। ये मैं आपको डिग्रीज में बता रहा हूं, इसे रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा। 0 90 ये हमारे पास 180 आ जाता है, ये हमारे पास 270 और ये हमारे पास 360। इसी का रिवर्स ले ले, 0 -90 -180 -270 एंड -360, ये इसका उल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरा बेटा दूसरा इसका ये था। अच्छा, यहां पे ये बनाने का पर्पस क्या है? अगर आपसे पूछे कि भाई ये फलाना एंगल, फॉर एग्जांपल आपको कहता है 45 डिग्री किस रबा, उर्दू में रबा कहते हैं, और किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 45 इस क्वाड्रेंट में यहां पे करके लाई कर सकता है। रीजन सर, बेटा ये 0 है और ये 90 है, 90 और 0 के दरमियान 45 लाई कर रहा है। कोई भी नंबर सोचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा 235 कहां पे आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो यहां पे आएगा, क्योंकि 180 और 270 के दरमियान 235 आता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास को टर्मिनल एंगल। बड़ा सिंपल सा मेथड, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आप क्या करें, आपके पास जो एंगल गिवन है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंगल गिवन है 45, आप इसमें 360 ऐड करते जाए और अब ये तो आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। आप इसका नेगेटिव को टर्मिनल भी फाइंड कर सकते हैं, जस्ट आप इसको 360 से क्या कर दें, माइनस कर दें, बस, और कोई काम नहीं इसमें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके, और आपके पास कैलकुलेटर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हमने इसका क्वाड्रेंट फाइंड करना है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फिर हमने इसके को टर्मिनल्स फाइंड करने। ये 65 है, मैं यहां पे इसका छोटा सा क्वाड्रेंट बनाता हूं, 0 90 180 270। 65 आपके सामने क्लियर है, ये है 65, 0 90 के दरमियान आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। तो यहां पे लिख देंगे इट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपने इसके को टर्मिनल फाइंड करने। को टर्मिनल फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बताया कि आपके पास जो गिवन एंगल है उसमें आप क्या कर दे, 360 को ऐड कर दे। ये पॉजिटिव को टर्मिनल है। अगर आपके टीचर नेगेटिव भी करवाते हैं तो ठीक है, बाज का पीछे अगर आप आंसर देखें बुक में तो माइनस में भी आंसर आए हुए हैं, तो वो माइनस भी किया हुआ है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 65 प्लस 360 करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो है 425। आप इसको पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और आप इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 65 माइनस 360, तो ये आया -295। ये पॉजिटिव को टर्मिनल है, ये नेगेटिव को टर्मिनल है। अगर आप यहां तक भी रखेंगे तो चलेगा। अगर वो पूछा नहीं हो ना उसने कि पॉजिटिव निकालना नेगेटिव, तो उसने बस दिखा हुआ को टर्मिनल, तो मैंने दोनों आपको निकाल के दिखा दिए। 135 क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं, 0 90 180 एंड 270। मेरा बेटा 135 90 और 180 के दरमियान यहां पे करके लाई कर रहा होगा,
तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हुआ और ये फिर कौन सा हुआ, सेकंड। दोबारा से स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? अब हमने इसके क्या निकालने हैं, को टर्मिनल्स निकालने। आप क्या करें, जो एंगल गिवन है उसमें 360 ऐड करें। जी सर, अभी कर लेते हैं 135 प्लस 360, आपके पास आंसर आया 495। फिर उसके बाद 135 माइनस 360, आपके पास मेरा बेटा आंसर आ गया 225। ये कैसे आया, मैंने क्या किया, 135 को माइनस किया है 360 से, ये कोटर्मिनल्स आ गए। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -40। मैं क्वाड्रेंट यहां पे, अगर मैं यहां पे आऊं तो मेरे पास -40 मुझे चाहिए। तो मैंने ये बनाए थे पॉजिटिव, अगर मैं इस तरह रिवर्स आऊं सर्कल के तो ये -90 होएगा, ये -180 होएगा, ये -270 होएगा और ये -360 होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन है -40, तो स्टूडेंट ये 0 है और इस तरफ आप आएंगे तो 0 और -90 के दरमियान यहां पे कहीं आपको क्या मिल जाएगा, -40। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो -40 है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे लिख देंगे, इट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? अब आपने निकालने इसके को टर्मिनल्स। बड़ा सिंपल सा मेथड है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या करें, -40 में ऐड कर दें 360 और -40 में माइनस कर दें 360। इज दैट क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, -40 प्लस 360 आपका आ गया 320, -40 माइनस 360 आपका आंसर आ गया -400। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए, अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में 210 लिखा हुआ है, जस्ट 210, इसको मैं जरा नीट करके लिख देता हूं अगर आपको नजर नहीं आ रहा। 210 लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स इधर आए, 180 270, 180 से बड़ा है 210 और 270 से छोटा है, यानी कि इनके दरमियान लाया कर रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। हम यहां पे लिखेंगे, इट इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और को टर्मिनल निकालने इसके, बड़ा सिंपल सा मेथड है। वो मेथड क्या है, आप लोगों ने 210 को ऐड कर देना है 360 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 210 जमा 360 570, माइनस कर दें ताकि नेगेटिव को टर्मिनल भी आ जाए। 210 माइनस 360, आपके पास आंसर आ गया -150। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -150। आप इसका आंसर कमेंट में मेंशन करके जाएंगे, सही है? जिसका सही हुआ उसको लाइक मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर -150 है, इसको आप सॉल्व करें और इसका प्रॉपर तरीके से आंसर जो है आप मुझे कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डीएमएस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है डीएमएस होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, डी का यहां मतलब है डेसिमल, एम का मतलब है मेरा बेटा, सॉरी, डी का मतलब यहां पे है डिग्री, एम का मतलब यहां पे मिनट्स और एस का मतलब आपके पास है सेकंड। आपके पास अगर क्वेश्चन देखें वो मौजूद है डिग्री में, आपको वो कह रहा है डीएमएस में लेके जाओ, डिग्री भी हो, मिनट भी हो, सेकंड भी। बड़ा सिंपल मेथड है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सारी की सारी आपकी जो है वो डिग्री है, प्लस लगा लें। ये करना नहीं होता प्लस, जैसे इसको हमने सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं इसको। बड़ा सिंपल सा मेथड है, 0.56 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास आंसर आया 123 डिग्री 27 मिनट। अगर पॉइंट में आया उसको आप अलग लिखें 0.36, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जैसे डिग्री थी, अब इसके पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मिनट होगी, जो बाकी बच गया वो 0.36 मेरे पास बचा। अब दोबारा इसको क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई करें, 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा सेकंड में, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.36।
तो आपके पास आया 21.6 सेकेंड। तो अब आप इसको डीएमएस में लिख दें। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिग्री वाली वैल्यू, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स मिनट्स वाली वैल्यू, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड्स वाली वैल्यू। सेकंड्स के लिए आप 2 लाइंस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे इस तरह से मुखातिब होता है, कहता है 58.7891 आपने इसको डीएमएस में बदलना है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू किसकी हुई? डिग्री की। जी सर, लिख दिया। प्लस 7891 मल्टीप्लाई, पॉइंट है बेटा ये 60 से पहले मल्टीप्लाई इसलिए करें ताकि वो मिनट्स में चला जाए। 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, 58 डिग्री प्लस 47, पॉइंट आया, प्लस लगा के पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख दे और मल्टीप्लाई बाय 60 कर दे, क्योंकि ये मिनट में आ गया। पॉइंट के बाद वैल्यू है, उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो किस में चला जाए? सेकंड्स में चला जाए। इज दैट क्लियर? तो इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 58 डिग्री 47 मिनट पहले वाला प्लस 22.76, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको डीएमएस में लिख लें आप, बड़ा सिंपल सा मेथड है। 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है 90.5678 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका भी आंसर मुझे सॉल्व करके बताएंगे डीएमएस में क्या आता है, और आप नीचे जो है उसे कमेंट में बताएंगे। इंशाल्लाह आपके कमेंट को लाइक कर दिया जाएगा। उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। मेरे बेटा इन क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज टाइप और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज आपको हेल्प करेगी वो पहले मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर ले और आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों ने समझना है कि रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या चाहिए होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं आपके पास एक नंबर है जो रेडियन में लिखा हुआ है, आपने उसको डिग्री में लेकर जाना है, और रेडियन में जो भी नंबर लिखा होगा वो मेरा बेटा कुछ इस तरह से आपके पास कोई ना कोई नंबर आ सकता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो ये जो आपके पास पाए है इसको आपने खत्म कर देना है। आपका नंबर जो है वो किस में चला जाएगा? रेडियन से डिग्री में। तो इसके लिए आपको करना पड़ता है 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 35 डिग्री, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में। बहुत सिंपल सा मेथड है, जैसे यहां पे मैंने बोला था पाई खत्म करेंगे तो वो डिग्री में चला जाएगा। तो अगर अब आपको पाई चाहिए यानी कि आपको रेडियन में जाना है तो आपको पाई वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं डियर बड़ा सिंपल सा मेथड है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई ओवर 180 के। तो आप क्या करें, इधर भी 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स इधर भी आप क्या करें 180 मल्टीप्लाई बाय 35 कर दें, कटिंग कर ले, जो आंसर आएगा वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में क्या करना है आपने, बड़ा सिंपल सा मेथड है, कहता है कन्वर्ट इनटू डेसिमल पार्ट्स। आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंने पकड़ लिया, आप भी पकड़ ले। तो आप लोगों ने इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्रीज में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। सॉल्यूशन 65 डिग्री वो ऑलरेडी है, प्लस 32, ये एक लाइन का मतलब है मिनट। मिनट में बेटा आपने क्या करना है, इसको 60 मिनट से आपने क्या कर देना है, यहां से डिवाइड कर देना है, प्लस ये 2 लाइंस का मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और वो होता है 3600। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको भी क्या कर देना है 3600 से डिवाइड कर देना है, और ये सारे के सारे आपके आंसर्स किस में चले जाएंगे? डिग्रीज में। 65 डिग्री प्लस, अब आप क्या करें, इनको डिवाइड करें और नीचे आंसर लिख दें। 32 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो ब्लू कलर मार्कर से लिखता हूं 0.533 डिग्री। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 15 को डिवाइड करेंगे 3600 से, आपका पास आंसर आएगा 0.0041। बस ठीक है, पॉइंट के बाद आप 4 वैल्यूज इनफ होती है। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। 65 प्लस 0.533 प्लस 0.0041। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास
जो फाइनल रिजल्ट बचा है हम उसको ब्लैक कलर के मार्कर से लिखते हैं और वो मेरे पास आंसर है 65.5371 डिग्री। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी इसी मेथड से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे और उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जो है वो दोबारा जरूरत पड़ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में सेम वही मेथड हम यूटिलाइज करेंगे। 42 डिग्री एज इट इज, 18 1 लाइन है इसका मतलब 60 से डिवाइड और ऊपर डिग्री का साइन लगा दे, प्लस 45 2 साइन है 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो 3600 यानी कि 3600 सेकंड्स में चलेंगे आप, डिवाइड ऊपर आप डिग्री का साइन लगा दें। स्टूडेंट्स 42 डिग्री एज इट इज प्लस अब आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत है तो डिवाइड कर दें, 18 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3 डिग्री। मेरा बेटा इसी तरीके से आप 45 को डिवाइड कर दें 3600 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.0125। इज दैट क्लियर? अब इन सबको आप ऐड कर दें 42 प्लस 0.3 प्लस 0.00125 ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 42.3125 डिग्री। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसमें आपने क्या करना है, सेम वही मेथड वही तरीकाकार, कोई चेंजिंग नहीं है। 78 डिग्री एज इट इज प्लस 45 मिनट्स है तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड, अगर सेकंड्स आता है तो आपने उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 3600 से, तो ये डिग्री में चला जाएगा। 78 डिग्री आपका एज इट इज, अब 45 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो माय डियर स्टूडेंट 0.76 आपके पास आ गया। उसके बाद 36 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट 0.01 डिग्री आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन सबको आप ऐड कर लेंगे और आपके पास फाइनल रिजल्ट ये रहा, क्या आया 78.77, ये आपके पास आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका उसको रिप्लाई करूंगा कि आपका जो आंसर है आया कि वो सही है या नहीं। ये दो नंबर्स को आप लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करके मुझे बताना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। अच्छा अब करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का बड़ा सिंपल सा मेथड है, कहता है कन्वर्ट इनटू रेडियंस, यानी कि आप लोगों के पास जो नंबर्स हैं वो डिग्री में है और आपने उनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। माय डियर स्टूडेंट्स इतना है मेरे पास, मैंने आपसे बोला था जब आपके पास डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आपके पास 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यही लिखना है, आपके पास जो चीज गिवन है ना जो एमसीक्यू में पूछी जाती है, आपने सबसे पहले वही चीज यहां पे राइट करनी है। क्या राइट करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। आपको किसमें चाहिए, रेडियन। कितना चाहिए 36, तो 36 को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 1 36, 36 को माय डियर स्टूडेंट्स आप सिंपली क्या करेंगे इधर भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इजी लगता है। पहले आप उसका वो जो रिलेशन है वो आप लिख लें और उसके बाद जो गिवन नंबर है आपको उस दोनों साइड्स पे उसी नंबर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 36 डिग्री में हम देखेंगे कितने रेडियंस होते हैं, हमने वो फाइंड करनी है। कटिंग होती है तो आप इसकी कटिंग कर ले, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है। अगर आपके पास सिंपल भी कैलकुलेटर है ना जिसमें यहाँ पे कन्वर्ट ए बी का निशान नहीं होता तो आप ए सिंपल कैलकुलेटर से भी डिवीजन कटिंग कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। 36 का बटन प्रेस करें, 36 आपने दबा दिया, शिफ्ट के नीचे देखेंगे आपके पास एक्स बार नजर आएगा, उसके नीचे देखेंगे ए बी सी स्लैश सी लिखा होगा तो आपने वो बटन प्रेस कर देना है। डिवाइड का बटन वो कुछ इस तरह से वो ना आपके कैलकुलेटर पे बटन शो होगा, ए इस तरह से साइन आ जाएगा आपके कैलकुलेटर पे। उसके बाद नीचे का लिखा है 180, आप उसको प्रेस कर दे। अब आपके पास जो आंसर है उसको ऊपर लिख दे। आपके पास आंसर बचा है 1 डिवाइडेड बाय 5 और ये पाई, पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाय 5 रेडियन। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास 36 डिग्री हो तो रेडियन में कितना होगा, आपके पास पाई बाय 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22.5 डिग्री। आप मेरा बेटा सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म कर दे। तो पॉइंट खत्म करना बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली चीज ही नहीं है। क्या करना आपने 22.5 को पॉइंट खत्म किया तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 कैसे आया, पॉइंट खत्म किया 1, पॉइंट क्या जितने डिजिट उतने नीचे 0 आ गए। तो ये किसमें चला गया, सारे का सारा डिग्री में आपके पास आ चुका है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अब आप रिलेशन नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल आप क्या करें, इसको आप 225 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें।
बड़ा सिंपल सा मेथड। सेम वही तरीका का, नीचे का लिखा हुआ है, ऊपर का लिखा हुआ है 225, 10 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 to 5 और शिफ्ट के बाद नीचे एक बटन है और उससे नीचे एक बटन है D डिवाइडेड बाय C लिखा होगा, उसको प्रेस करना है शिफ्ट के बगैर। फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 180 लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है वो 1800 आता है। 1800 मैंने नीचे लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 1, कुछ इस तरह से आंसर आएगा 1/8 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 8। तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पाई रहेगा और नीचे क्या बचेगा 8। ये भी आपका क्या आ गया आंसर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करना है। पॉइंट खत्म किया, 10 नीचे आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप रिलेशन लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। इज दैट क्लियर? तो नीचे फिर दोबारा 1800 आ गया, आपने फिर उसी तरीके से 675, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शिफ्ट के नीचे एक बटन है, बटन के नीचे एक और बटन है DC, उसको आपने प्रेस करना है। ये सिंपल कैलकुलेटर्स के लिए कह रहा हूं, जिनके पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो आप सिंपल डिवाइड करेंगे। इधर एक बटन होता है डेल से ऊपर, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो डिवाइड की फॉर्म में इस तरह का आंसर आपको खुद ही दे देता होता है। तो नीचे आ गया 1800 इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास अब आंसर आया 3 डिवाइडेड बाय 8 इस तरह से। तो आप कैसे लिखेंगे, 3/8 लिख देंगे और साथ में पाई, और ये आपका क्या आ गया, किस में चला गया, ये रेडियन में आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने उसको सॉल्व करना है और मुझे उसका कमेंट में आंसर बताना है। डिग्री से आपने रेडियन में जाना है ना, तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं 37.9 डिग्री, आपने इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके कमेंट में आंसर बताना है कि आपका आंसर सही है नहीं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपने क्या करना है, Q5 में हम जो चीज करने जा रहे हैं इसका ऑपोजिट है। अब यहां पे डिग्री से रेडियन में आए थे, अब हमने क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है। तो उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने सिंपल क्या करना है, आपके क्वेश्चन में जो पाई होगा उसको आपने खत्म करना है। उसका एक ही हाल है कि पाई पाई से कट जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप करते पाई ओवर 180, ताकि पाई आ जाए वो रेडियन में होता है। अब पाई आपको नहीं चाहिए, इसका रिवर्स कर दें, 180 डिवाइडेड बाय पाई से आपने मल्टीप्लाई करना है, वो डिग्री में चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा मेथड। सोल्यूशन क्या करना है आप लोगों ने, पहले क्वेश्चन को नीचे उतार दिया, पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, ये पाई पाई से कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा है वो है 180 ऊपर बच गया और माय डियर स्टूडेंट्स नीचे क्या बच गया है 16। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देंगे, इसे आप बटे के फॉर्म में रहने दें, इट्स अप टू यू। अगर आपने सिंपल पॉइंट्स में लेके जाना ये भी आपकी कोई मर्जी, आपकी मर्जी है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो 180 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट करें 16, तो आपके पास आंसर आएगा 11.25 डिग्री। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 11/5 पाई, और इसको आपने किस में लेकर जाना है, डिग्री में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई आपने काटना है तो उसका उल्ट लेंगे, पाई ओवर 180 पहले करते रहे, अब 180 ओवर पाई करेंगे। इससे होता क्या है कि आपका ये जो पाई है पाई पाई से कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास जो आंसर है वो है 396 डिग्री। आप इसको 396 डिग्री को 180 ओवर पाई से, सॉरी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, दोबारा फिर यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है, उसमें आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, 7/6 पाई है, मल्टीप्लाई किससे करना है आप लोगों ने, 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कट गया। अब आपके पास बच गया 7/6 मल्टीप्लाई 180, तो आप 7 को पहले मल्टीप्लाई कर ले 180 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 और इसके आंसर को डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 210 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 3, 4, 5। एक्सरसाइज थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 9th में सॉल्व किया। माय डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं इनको सॉल्व करें और कमेंट में मुझे आंसर बताएं, देखते हैं कि आपको ये सवाल समझ आए हैं या नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।